सिक्स ऑफ वांड्स अचीवमेंट्स का कार्ड होता है, मेहनत का कार्ड होता है, कारोबार, काम या बिजनेस का कार्ड होता है, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड, नई चीज़ों का कार्ड, घूमने का कार्ड, 360 चेंज करने का कार्ड। दिस इज आल्सो 360 चेंज, वो भी 360 चेंज। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी लायबिलिटीज उतार देते हैं तो इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मेरी बातें कुछ लोगों ने अब बाकायदा कॉल करके मुझे इनकरेज किया है हमारे इस इंट्रो वाले सेशन के लिए या फिर इसके रेमेडीज़ के सेशन के लिए। मैं आप लोगों से कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे दोनों आँखों के बीच में, दोनों भवों के बीच में एक ग्लैंड होता है, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इस जगह को हम रूहानी दुनिया में थर्ड आई, सिक्स सेंस भी कहते हैं, और ये चक्रा भी है, छठा चक्रा भी है यहाँ पर। इसकी वजह से तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम जब भी आपसे बात करते हैं कि पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिव मत हुआ करो, तो जब हम ये बात करते हैं तो ये बात रिवायती बात हो जाती है कि हर आदमी कहता है कि पॉजिटिव रहा करो। मैंने भी कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये केमिकल प्रोड्यूसर है और वो केमिकल प्रोड्यूस करता रहता है। जब आप खुशी में होते हैं तो खुशी की केमिकल प्रोड्यूस करता है, और जब आप गम में होते हैं, परेशानी में होते हैं, नेगेटिविटी में होते हैं, तो वो नेगेटिविटी के केमिकल प्रोड्यूस करता है। अब हम इसके टेक्निकल नामों पे नहीं जाते क्योंकि उससे आपका हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो जो नेगेटिव केमिकल्स हैं वो आपको, आपके अंदर दर्द पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं, आपके चेहरे को बूढ़ा करते हैं, आपकी आंखों के नीचे रिंकल्स आते हैं, आपकी आंखों के नीचे छाइयाँ आ जाती हैं, आपके चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, जवान लोग भी बूढ़े लगने लग जाते हैं। दुख चीज़ ही ऐसी है, और ये दुख हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि ये निकल जाएगा। लोग बहुत तकलीफ में, कभी वो रिलेशनशिप के मामले में, कभी फाइनेंस के मामले में, कभी माँ बाप के मामले में, कभी औलाद के मामले में, कहीं ना कहीं दुख हमारी ज़िंदगी से गुजरता है। और जब वो गुजरता है तो ये ग्लैंड हमारे ऊपर, हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी पर और हमारी सोच पर बुरे असरात डालता है। वो एक केमिकल है जो हमारी बॉडी पे असरअंदाज होता है। एक और चीज़ मैं बताऊं, जब हम मैनिफेस्टेशन भी करते हैं तो यही दुख हमें उसमें रुकावट पैदा करता है। अब कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि मैंने आपकी 999 वाली रेमेडी की थी, चलो देखते हैं क्या होता है। तो उसको मैंने जवाब दिया, ये चलो देखते नहीं है, ये आपकी नेगेटिविटी है, अब आपका काम नहीं होगा। ये काम आपको पूरे एतमाद से, 100% एतमाद से करना चाहिए था, लेकिन आपने जब ये सोचा कि चलो देखते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें गड़बड़ आ गई। और जो लोग भी ऐसा सोचते हैं या इस किस्म की लाइन रखते हैं अपने पास, उनका काम नहीं होता। तो ये चलो देखते नहीं है, चलो करते हैं, अच्छा करते हैं। अब एक आदमी बहुत दुख में है, बहुत परेशानी में है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, उसका काम तबाह हो रहा है, उसका घर तबाह हो रहा है, उसका रिलेशनशिप तबाह हो रहा है, उसको औलाद की परेशानी है, उसको पैसे की परेशानी है, उसके पास बेशुमार परेशानी है। अब उस आदमी को मैं कहूँ कि पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, और कहता हूँ मैं, मेरे पास जो लोग आते हैं उनको मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव हो जाओ, मगर उसकी जो पोजीशन है उसको पॉजिटिव नहीं होने देती। वो उसको कहती है कि कैसे, बेचारा मुस्कुरा भी रहा होता है तो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहा होता है। तो आज हम उस ज़बरदस्ती मुस्कुराहट का आपको रेमेडी देंगे कि वो भी असर करती है, वो भी आपके चेहरे पे, आपकी शख्सियत पे, आपके उठने बैठने पे असर छोड़ती है, बहुत असर छोड़ती है। आप भी ये रेमेडी करें,
और बहुत आसान है, बहुत आसान, कोई बहुत बड़ी बात, बहुत आसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस रेमेडी को करते हुए भी फिर अगेन वही लफ्ज़ कि पॉजिटिव रहने का। अब आपके पास दुख भी होते हैं, परेशानियां भी होती हैं, वो तो होती हैं, इट्स पार्ट। मैं कहता हूँ कि हम ज़मीन पर रहते हैं, हम न जन्नत में रहते हैं, हम न दोज़ख में रहते हैं, हम ज़मीन पर रहते हैं। और इसमें वो दोनों खसूसियतें मौजूद हैं, जन्नत वाली भी, दोज़ख वाली भी। अब हम चाहें तो जन्नत की साइड चले जाएं, चाहें तो दोज़ख की साइड चले जाएं, अब ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हम ज़मीन पर रहते हैं, रास्ते खुले हुए हैं, हम क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, हम जब चाहें जिधर चाहें जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए अच्छा होने की। तो उस अच्छा होने का टोटका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा। इसको हम पेंसिल थेरेपी कहते हैं। तो आप एक पेंसिल ले लें, या पेन ले लें, या मसवाक ले लें, या ऐसे ही गोल कोई स्टिक ले लें, कोई भी चीज़, मगर इसका नाम पेंसिल थेरेपी है। अब करना क्या है कि हमने अपना ये जो थर्ड आई है, सिक्स सेंस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको थोड़ा सा धोखा देना है कि हम खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब हम कह तो पा नहीं रहे क्योंकि हम खुश हैं नहीं, हमारे पास परेशानियां हैं। वो परेशानी सारी गिनवाई मैंने आपको, रिलेशनशिप की, घर की, पैसे की, औलाद की, सेहत की, बहुत परेशानी है। हम हो तो नहीं पा रहे, लेकिन उसका असर हमारी सेहत पे, खासतौर पे चेहरे पे बहुत आ रहा है। तो उस असर को ख़त्म करने के लिए आपने ये पेंसिल लेनी है और उसको अपने दांतों के बीच में रख देना है। अब ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस बने हैं, ये जो फेशियल एक्सप्रेशन अभी आए हैं, ये एक्सप्रेशन असल में मुस्कुराहट के और खुशी के एक्सप्रेशन है। दोबारा दिखाता हूँ। आपने बहुत ज़्यादा चबाना नहीं है, बस सिर्फ दांतों के बीच में रखना है, थोड़ा सा पीछे करके, ताकि आपकी मुस्कुराहट वाज़े फील करे आपका ग्लैंड। और जब आपका ग्लैंड आपकी मुस्कुराहट वाज़े फील करता है, तो फिर आपके ऊपर वही खुशी वाले असरात, वही खुशी वाला केमिकल, वही खुशी वाली चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। तो आपकी जो मुस्कुराहट है, वो अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं अपने दर्द की वजह से, तो वो आप इस पेंसिल थेरेपी से निकाल सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊं, ये तो मैंने एक आम सी बात की, एक आम सा टोटका है, सबको दे दिया, आप सब लोग करें, सब लोग करें। इसके अलावा जो लोग फील करते हैं कि उनकी आंखों के नीचे छाइयाँ आ रही हैं, झिर्रियाँ आ रही हैं, उनके चेहरे पे रिंकल्स आ रहे हैं, तो ये जो थेरेपी है वो रिंकल फ्री करने के लिए भी मौजूद है। आप उसको रिंकल फ्री करने के लिए, आपके पास दर्द नहीं है, परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, आपने उस लिए ये इस्तेमाल नहीं की, लेकिन अपने आप को रिंकल फ्री करने के लिए आप ये थेरेपी कर सकते हैं। और इस थेरेपी को आप ज़्यादातर सुबह को उठते वक्त या रात को सोते वक्त करें। सुबह उठें, पेंसिल आपके बेड के पास पड़ी हो, आप उठ के बैठे और या फिर आप रात को सोने से थोड़ी देर पहले। लोग टाइम पूछ रहे होंगे कि टाइम कितना हो, आप 35, 40, 45 सेकेंड इसको ज़रूर किया करें। 1 मिनट कर लें, मगर 1 मिनट से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, होगा नहीं आपसे, ज़्यादा 1 मिनट कर लिया करें। लेकिन ये थेरेपी आप रेगुलर करें। ये तो मैंने आप सबको कहा कि सुबह को उठते वक्त, शाम को, रात को सोते वक्त ये करें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम है आप ये थेरेपी करें। ये थेरेपी आपकी शख्सियत को बदले, आपके अंदर खुशियाँ आए ना आए, आपके चेहरे से खुशियाँ आया नहीं होंगी, आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा, और फील होगा कि ये जो, अच्छा ये मैं तो कह रहा था कि मैं आपको केमिकल नहीं बता रहा, लेकिन ये डोपामाइन होता है, ये डोपामाइन रिलीज करता है जो कि आपके चेहरे को फ्रेश करता है। और ये केमिकल फैक्ट्री जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हर वक्त केमिकल प्रोड्यूस करती है, आपकी जो सोच होती है उसके मुताबिक केमिकल प्रोड्यूस होता रहता है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कभी इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा टाइम हुआ है कि मैं आपकी रीडिंग करूं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा।
हेलो कैंसर, कैंसर कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो इस हफ्ते की रीडिंग कैंसर, ये कार्ड है आपका इस हफ्ते का, और इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका, और इसमें ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है या इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, ये फीलिंग है आपकी या आपकी फैमिली की, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं और ये आपका अल्टीमेट वीकेंड है। जी कैंसर, ये है आपका इस हफ्ते का कार्ड। इस कार्ड को गौर से देखें। इस कार्ड का नाम है चैरियट और इसका जो टाइटल है वो है विक्ट्री थ्रू एडवर्सिटी। आप जीत जाओगे मगर एडवर्सिटी से, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा भाग दौड़, इसके बगैर नहीं जीत सकते। तो इस हफ्ते आपकी जीत आपके ऊपर मुनहसर है कि आप कितनी जद्दोजहद, कितना भाग सकते हैं, कितना आगे निकल सकते हैं, कितना चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, और वो आप कर जाओगे। ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। ये रुकावट जो है ये कुदरती रुकावट है। टावर, कोई ना कोई चीज तो रोकेगी आपको इस काम से। और ये जो कार्ड है, इस कार्ड के मुताबिक आपके पास जो रुकावट आएगी वो आएगी थकन से, बोरियत से। तो वो अनएक्सपेक्टेड है, उसको आप प्लान नहीं करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप थकोगे, बोर हो जाओगे और ये रुकावट बन के आएगी। अगर थक जाओ तो थोड़ा बैठ जाना, थोड़ा इंतजार कर लेना, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जब चीज़ें अच्छी हो जाएं तो फिर सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। 10 ऑफ वांड्स इसकी बेस है। 10 ऑफ वांड्स असल में आपको कहता है कि आप बहुत ज़्यादा काम अपने कंधों पे ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको एडवर्सिटी मिलती है, आपको थकन होती है, आपको भागदौड़ करनी पड़ती है, आपको जदोजहद करनी पड़ती है, आपको नए रास्ते तलाश करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बोझ। उस बोझ में कुछ बोझ आपका अपना होता है और कुछ बोझ आपका अपना नहीं होता। वो जो बोझ आपका अपना नहीं होता वो आप अपने ऊपर लाद देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम। जो आप अपना बोझ बर्दाश्त कर लिया करो, उसकी वजह से प्रॉब्लम होनी हो सकती है, लेकिन किसी और वजह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कार्ड देखिए, पास का कार्ड है। कार्ड तो लवर का है, मोहब्बत का है, प्यार का है। पास्ट में आपके पास कोई प्यार, कोई मोहब्बत आई जिंदगी में, और प्रेजेंट में भी वही चीज नजर आ रही है। ये है सही कार्ड वैसा यहाँ पर। प्रेजेंट में मुझे आप रीयूनियन के मूड में लग रहे हैं, यानी कि जो पहले मोहब्बत आई थी, चली गई थी, उसको दोबारा बुलाने के मूड में, दोबारा अपने पास लाने के मूड में। और रीयूनियन में कोई ना कोई अपना किरदार भी अदा कर रहा है, कोई ना कोई आपको, आपके लिए अच्छा भी कर रहा है, अच्छा सोच भी रहा है। कर लें, बुरा कार्ड नहीं है, टाइम भी अच्छा है, चीज़ें भी अच्छी हैं, अगर हो सकती है तो कर लें। मगर मैं रीयूनियन को पहली मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक समझता हूँ। ये जो डसे हुए लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये आपको दोबारा डस सकते हैं। पहले जो डसा था उससे आप बच सकते हो, दोबारा डसने से आप बच नहीं सकते। बी केयरफुल, रीयूनियन
बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। ये 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये कार्ड हमें 3 चीजें बताता है। नंबर 1, अच्छा रिलेशनशिप। नंबर 2, अच्छा कारोबार। और तीसरा, सफर। ये तीनों चीजें आपके पास नियर फ्यूचर में यहाँ पे मौजूद है, और ये तीनों चीजें आपके लिए अच्छी हो। ओवरऑल आपकी जो रीडिंग है वो बहुत अच्छी है, सिवाय अपने आप को ओवरलोड करने के। इस लोड को कंट्रोल करें। ओके जी, अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। और फीलिंग का पहला वाला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल का, जो कि आपकी अपनी फीलिंग है, और वो बता रही है कि आपको अपने जो हथियार हैं वो अपने हाथ में रखने चाहिए और उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। अपने जो रिसोर्सेस हैं उसकी जगलिंग करनी चाहिए, उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी अपनी फीलिंग है। ये फीलिंग आपके पास मौजूद है, और ये फीलिंग आपके लिए अच्छी है। ये जगलिंग रिसोर्सेस करें तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये देखिएगा आपकी फैमिली की, थोड़े से फंसे हुए हैं, थोड़े से लटके हुए हैं आपकी तरफ से। कुछ चीज़ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं मगर बढ़ नहीं रही, कुदरती तौर पर। तो हल्की फुल्की रुकावट है आपकी और फैमिली के बीच में, हल्का फुल्का तनाव है। उस तनाव को और उस रुकावट को आपको खुद दूर करना, आगे बढ़ और करना चाहिए। दूर करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपकी जो उम्मीद है ये वाली सीट आपकी करने की, क्वीन ऑफ वांड्स, ये भी पूरी हो जाएगी। क्वीन ऑफ वांड्स असल में हम कारोबार को, काम को, बिजनेस करते हैं, तो आपका ये वाला ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। आखिरी वाला कार्ड ये 2 ऑफ स्वॉर्ड। 2 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड असल में धोखे का कार्ड होता है। तो कोई ना कोई धोखेबाज आपके पास मौजूद है जो आपको धोखा दे सकता है। बी केयरफुल, अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा, चीज़ों को बेहतर रखिएगा, धोखे से बच जाइएगा। आपकी रीडिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवाल की तरफ। आप मुझे अपने 3 सवाल बताएं, मैं आपको उनके जवाब बता रहा हूँ। 3 सवाल, कोई भी 3 सवाल बताएं, उनके जवाब निकाल लेते हैं। पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, और ये तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, आपकी मर्जी की का प्रमोशन, ट्रांसफ़र या पैसा आपको मिल जाएगा। नो, आपका काम नहीं हो सकता और रुकावट मौजूद है, कहीं ना कहीं गड़बड़ मौजूद है। 3, तीसरे सवाल का जवाब भी है नो, और ये मना कर रहा है खासतौर पर इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसों के लिए, और कहीं किसी को पैसे देने के लिए, लोन देने के लिए मना कर रहा है कि इसके साथ कोई काम नहीं कीजिएगा, ना इन्वेस्ट कीजिएगा, ना किसी को उधार दीजिएगा, वरना पैसे ज़ाया हो जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।